इंग्लिश सीखने के लिए आपके ज़हन में कुछ सवाल आते हैं कि किस तरह सीखें, किसके साथ बात करें इंग्लिश में। मेरे साथ तो कोई इंग्लिश में बात करने वाला है ही नहीं। फिर अगर कोई भी हो तो ये सोच फ़ौरन आती है कि ऐसा ना हो कि मेरे इंग्लिश बोलने से वो मेरा मजाक उड़ाए। इसके अलावा मुझे तो इंग्लिश ग्रामर का भी कुछ पता नहीं। बस ये सब सोचकर आप इंग्लिश को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये ख्वाहिश आपके अंदर दबी रह जाती है। सो हाउ टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर ये लाजमी नहीं है। ग्रामर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि मुझे ग्रामर के बारे में नॉलेज ही नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। सिंपली इस तरह भी समझ सकते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, उर्दू, सिंधी, पश्तो, हिंदी या कोई और लैंग्वेज। हाउ डिड यू लर्न योर मदर टंग? तो आप यही कहेंगे कि जाहिर है वो तो हमारे इन्वायरमेंट में थी। येस, आई न्यू इट। एक लैंग्वेज को सीखने का जो प्रोसेस होता है, हम उस प्रोसेस से बात करते हैं। Another thing you people need to understand is that when you start learning a language, you fall in love with that language. You know, you eat, sleep and breathe that language. So basically, you need to be obsessed with that language. अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए एक दिन में सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से तो आपको कई साल लग जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए। Now let's get started. Step number 1, listening. तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका जो प्रोसेस था, यानी कि आपके सबसे पहले जो प्रोसेस था लिसनिंग का, जी, जब आप छोटे थे, लाइक अ लिटिल बेबी को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी उसके साथ बेबी वॉइस में बातें की जाती हैं। वो छोटा बेबी उसी लैंग्वेज में बात सुनेगा जो उसको सुनाई जाती है, मतलब कि जो आपकी मदर टंग है। आप उसी लैंग्वेज में उस बेबी के साथ बातें करेंगे। अब बात करते हैं आपके पास अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है तो आपको खुद से ऐसा एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अब तो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत आसान कर दी है। आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया से तो आजकल हर कोई वाकिफ़ है। यूट्यूब, फेसबुक, अदर प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, वो सभी वीडियोस को आपको इंग्लिश में देखना होगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें तो समझ ही नहीं आएगा। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरह क्लियर कर देता हूँ। क्या बेबी को समझ आता है कि उसके साथ कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? नहीं, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। No, he does not understand anything you are saying. He is new to that language. He does not know any single word you are saying. The moment he is born, but after a few months, he starts grasping some few words. लेकिन आपको महीने नहीं लगेंगे, आपको बस कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ से जितना इनकाउंटर होते जाएंगे, एक वर्ड से, एक लाइन से जितना भी इनकाउंटर हो जाएंगे, आप उसे फेमिलियर होते जाएंगे। आप किसी चीज़ को जितना सुनते जाएंगे, आपकी क्यूरियोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको जो भी मूवीज़, सीरियल्स पसंद हैं, वो सब इंग्लिश में सुनना स्टार्ट कर दें। शुरू में आपको अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे, पर जब आप बार बार सुनते रहेंगे, वही वर्ड्स बार बार आपके सामने आते रहेंगे और वो वर्ड्स आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, स्पीकिंग। आप जो सुनते हैं उन वर्ड्स को बोलना शुरू कर दें। सेम लाइक अ बेबी, आफ्टर लिसनिंग ही ट्राइज मिमिक। वो बेबी उन वर्ड्स को बोलने की कोशिश करेगा। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। जो आपको हेजिटेशन होती है, आपको किसी के साथ नहीं बोलना, आपको अपने साथ बोलना है, और वो बिल्कुल भी नहीं बोलना जो आपने सुना है सोशल मीडिया या वीडियो से। आपने उन्हीं वर्ड्स को अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोलना होगा। आपको लगता है कि किसी के साथ बोलने से कोई आपको डिग्रेड करेगा या आपका मजाक बनाएगा, तो आपको किसी के साथ भी नहीं बोलना, आपको खुद के साथ बोलना है। यू हैव टू टॉक विद योर सेल्फ। और जितना आप अपने साथ बात करेंगे, उतना ही बेहतर आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। आपने जो भी सुबह इरादा किया है, टोटल जो भी किया आपने, आप कॉलेज गए, स्कूल गए, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, व्हाट्सएवर, आप उसको मिरर में प्रैक्टिस किया करें। यस, शीशे में। वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। वो कभी आपको डिग्रेड नहीं करेगा, आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा, आपका इंसल्ट नहीं करेगा। वो लोगों की तरह नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करें। प्रैक्टिस इंग्लिश विद लाइव एक्सपर्ट्स। इसके अलावा इंटरनेट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां आप इंग्लिश बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, आप इंटरनेट में सर्च करें, जहां आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपके माइंड में आता है कि अब हम सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब कमी आती है किसी के साथ बात करना। सो ऑनलाइन आपको बहुत से टीचर मिलेंगे जो आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। सो यू हैव टू कनेक्ट टू एन एक्सपर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल एंड एक्सपर्ट्स। So, when you are going to online classes and connect to an expert, ऑनलाइन क्लास का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप कोई लेसन भूल गए हैं और वो लेसन आप फिर से सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, आफ्टर लिसनिंग टू द होल सेशन, अगेन यू नाउ यू कैन गेट रिमाइंडेड ऑफ एवरीथिंग दैट यू लर्न इन दैट सेशन रिकॉर्डेड, क्योंकि वो सेशन रिकॉर्ड हो जाते हैं। Now moving on the video. Another thing that you people can do open English, going proof with no environment is reading.
हमारी लिसनिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, और स्पीकिंग को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए अब हम करेंगे रीडिंग। रीडिंग से आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। आप सिंपल लैंग्वेज में नावल्स पढ़ना शुरू कर दें, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। आप जितना ज़्यादा वर्ड से एनकाउंटर होते रहेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। आपको पूरा पूरा दिन इंग्लिश में बात करना होगी। जो भी आप सोच रहे हैं वो सब इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में सोचेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आपने अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं सोचना। सो इंस्टेड ऑफ दैट फोर्स योर सेल्फ जस्ट टू थिंक इन इंग्लिश। इसी तरह आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। That's also going to improve your pronunciation. So this is what you people have to do again environmentally. आपके पास कोई environment नहीं है प्रैक्टिस करने का। So there are lot of methods to practice English. So no excuses. वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी आर वेलकम, आपका अपना चैनल। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।